हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस चल रहा है, इम्परेटिव नरेशन। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ रूल उसमें छूट गए थे, नहीं बता पाया था। तो इस सेंटेंस में लेट वाले प्रयोग में मैं आपको वो नियम बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, जैसे वो नियम क्या थे, जैसे क्या होता है कि कुछ इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य होते हैं, वो देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो इंट्रोगेटिव नहीं होते बल्कि इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना का भाव झलकता रहता है। तो उनको हम इस तरह से चेंज करते हैं। तो जैसे विनम्रता प्रकट होती है, विनम्रता के लिए हम लोग रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे ये डायरेक्ट है, यहाँ पे लिखा है कुड यू प्लीज़। देखिए, प्लीज़ मैंने बताया था, प्लीज़ सर काइंडली जब आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। तो वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी। देखिए, यहाँ पे वुड हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। आप लोग सोचेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। मार्क तो लगा है इंट्रोगेटिव का, लेकिन ये इंट्रोगेटिव का उससे झलक नहीं रहा है उसका भाव, तो ये इम्परेटिव से झलक रहा है। तो वुड यू प्लीज़ कह रहा है कि क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे। तो ही से टू मी, उसने मुझसे कहा। तो इसको देखिए, अब रिक्वेस्ट में हम इसको बदल देंगे तो इनडायरेक्ट हो गया। ही रिक्वेस्टेड टू गिव, ही रिक्वेस्टेड, ये सब ऐसे ही वर्ड है, मतलब दिखाने के लिए, भाव को दिखाने के लिए। तो इन सब ये निरर्थक वर्ड है, हम इनको हटा देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज़ गिव, ये हटा देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम योर का, ये देखिए ही सेड टू मी, तो ही रिक्वेस्टेड मी, ये हो गया। फिर उसके बाद ये है, लगा देंगे हम यहाँ पे टू लगाएंगे, टू। फिर उसके बाद ये वुड यू प्लीज़, तो ये निरर्थक शब्द है। टू गिव, और मी का ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ही का हिम हो जाता है। गिव हिम माई पेन, ये हो गया आपका सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस है ही सेड, कॉमन नोटरी कामा में, कुड आई यूज़ योर पेन। देखिए, इससे भी प्रार्थना का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज़ माई फोन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू देम वुड यू लाइक टू सिट डाउन। इससे भी देखिए प्रार्थना का ही भाव प्रकट हो रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन। तो ये सेंटेंस है, आप इनको भूलिएगा मत, मेरे ख्याल से आप इनको समझ गए होंगे। तो आइए हम आपको लेट वाला यूज़ बता दें। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का भी प्रयोग आता है, तो उसके कुछ रूल्स अलग अलग होते हैं। यूज़ ऑफ लेट, तो उसमें क्या होता है, जब कोई सेंटेंस लेटस से प्रारंभ हो और उससे प्रस्ताव का बोध हो, तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। सेकेंड रूल है कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में बदलते हैं। जैसे अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, और लेट को शुड में बदलते हैं, इसे सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। मतलब रिपोर्टेड स्पीच के शब्द जो वर्ड सब्जेक्ट आएंगे, नाउन या प्रोनाउन है, उनके बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच। हरी ने कहा, देखिए लेट अस आ गया ना, यहाँ पे दिया था, मैं बताया था लेट अस से प्रस्ताव का बोध होता है। तो क्या करेंगे, इसे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो हरी सेड लेट अस प्ले ए मैच। तो हरी प्रपोज्ड दैट, देखिए जब ये यहाँ पे अस आएगा, अस आएगा लेट के बाद, अगर ये अस लगा हुआ है, तो अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट रहेगा आई या वी रहेगा, तो हम इसको आई या वी में बदलेंगे। और अगर ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे। तो हरी प्रपोज्ड दैट दे, देखिए यहाँ पे हरी है, थर्ड पर्सन है, इसलिए अस को हम हरी में बदलेंगे तो ये दे हो जाएगा। तो दैट शुड, मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग, दे शुड प्ले ए मैच। ये क्लियर हो गया होगा। तो कृष्णा सेड टू मोहन, कृष्णा ने मोहन से कहा, लेट अस डिसाइड आवर कन्फ्यूजन वंस फॉर ऑल। तो ये भी देखिए, इससे भी जो है सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। तो कृष्णा सजेस्टेड मोहन, ये सेंटेंस आपको बदलता नहीं। दैट, अब ये देखिए अस लिखा है ना, तो कृष्णा है, कृष्णा और मोहन दोनों है, तो दे हो जाएगा। दे शुड डिसाइड देयर, यहाँ पे देखिए आवर लिखा है ना, तो जब अस कृष्णा के अनुसार बदला दे हो गया, तो आवर तो अस का ही पॉसेसिव केस है, तो ये भी जो है
देयर में बदल जाएगा, देयर कन्फ्यूजन वंस फॉर ऑल। तो ये सेंटेंस आपको समझ। तो देखते हैं हम नेक्स्ट नियम, रूल्स देखते हैं। नियम है कि यदि किसी स्वीकारात्मक सुझाव के उत्तर में लेट अस नॉट का प्रयोग हो, जैसे कोई सुझाव दिया जा रहा है उसमें लेट अस नॉट का प्रयोग हो, तो इसे रिपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। हम ऑब्जेक्टेड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग, मतलब दोनों में से एक प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम सेंटेंस को देखते हैं। लेट अस गो टू द जू, चिड़ियाघर, जू मतलब चिड़ियाघर। सेड मोहन, मोहन ने कहा। लेट अस नॉट सेड राधा, राधा ने कहा। इसमें कहा लेट अस गो टू द जू, चलो चिड़ियाघर चलते हैं। सेड मोहन, मोहन ने कहा कि चलो चिड़ियाघर चलते हैं। लेट अस नॉट सेड राधा, राधा ने कहा नहीं। तो आइए हम इसका इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं। तो मोहन सजेस्टेड, इससे जो है सुझाव का भाव प्रकट हो रहा है। तो मोहन सजेस्टेड टू राधा, देखिए किससे कहा उसने, मोहन ने किससे कहा, राधा से ही कह रहा है ना, राधा से ही कह रहा है चलो चिड़ियाघर चलते हैं। तो मोहन सजेस्टेड टू राधा, फिर उसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट, फिर उसके बाद अस लगा है तो दे में बदलेंगे, दे के बाद सूट का प्रयोग करते हैं। यहाँ रूल में लिखा है ना, ये रहा, लेट को सूट में बदलते हैं, इसे सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो मोहन सजेस्टेड टू राधा दैट दे शुड गो टू द जू बट राधा ऑब्जेक्टेड। देखिए आप, राधा ऑब्जेक्टेड, आप ये लगा सकते हैं ऑब्जेक्टेड टू इट, या मैंने और लिख दिया, या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप यहीं तक ऑब्जेक्टेड टू इट कर सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टेड इट, ऑब्जेक्टेड टू के बाद वाज अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। राधा के बाद आप ऑब्जेक्टेड टू इट कर दीजिए या फिर राधा के बाद वाज अगेंस्ट इट कर दीजिए, ये दोनों आपका सेंटेंस सही है। मतलब ये यूज़ करिए या फिर ये यूज़ करिए। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, हाँ ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, लेट को टू लेट में बदलते हैं, ऐसे क्या नियम है, मतलब ये मैं आपको बता दूं। जैसे क्या होता है, यदि रिक्वेस्ट का भाव होता है, रिक्वेस्ट का, तो क्या करते हैं, यदि लेट वाले वाक्य से किसी अन्य से किसी काम को करने की अनुमति मांगने के लिए प्रार्थना का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों के इनडायरेक्ट बनाने के नियम निम्न है। क्या करते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, लेट को टू लेट में बदलते हैं, अथवा इसका भी दो रूल है, अथवा लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के साथ माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं, और इसे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि ही सेड टू हिज ऑफिसर, ही सेड टू हिज ऑफिसर, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये प्रार्थना का बोध हो रहा है। ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने प्रार्थना किया अपने मालिक से, मतलब छुट्टी लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो ही सेड टू हिज ऑफिसर, उसने अपने ऑफिसर, अपने मालिक से कहा लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, ठीक। तो इससे देखिए प्रार्थना का भाव झलक रहा है कि मुझे घर जाने दो। कोई भी बड़ा छोटा आदमी बड़े आदमी से, अपने मालिक से वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है, उसे ऑर्डर या धमकी देके नहीं जा सकता। तो क्या है कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा। जैसे अब इसको कैसे बदलते हैं, तो इसके रूल्स यहाँ दिए थे हमने। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, लेट को टू लेट में बदलते हैं, अथवा लेट के स्थान पर दैट लगाकर सब्जेक्ट के स्थान पर माइट बी, सब्जेक्ट के साथ माइट बी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। तो हम इसका ये देख लेते हैं, रूल्स को जान गए हैं, नियम को जान गए हैं, तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, तो ये सेंटेंस हो गया। तो ही रिक्वेस्टेड, तो इसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है अपने ऑफिसर से, अपने मालिक से, तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट को हम टू लेट में बदल देते हैं, यहाँ देखिए टू लेट में बदल दिए हैं। फिर उसके बाद मी है, ये ही के अनुसार बदलेगा, तो मी को हम हिम में बदल दिए। फिर उसके बाद गो होम, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, जैसे ये आप कर सकते हैं, लेट के स्थान पे टू लेट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से आप करेंगे डैट, जैसे ऑफिसर लगा दिए, यहाँ पे टू लेट के स्थान से आप क्या करेंगे, ऑफिसर के बाद लिखेंगे दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। आप ये कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब ऑफिसर के बाद आप चाहे टू लेट का प्रयोग करके हिम गो होम ऐसे ही शॉर्ट में लिख सकते हैं, या फिर आप ऑफिसर के बाद दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम ये कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको आ जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ही नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड लेट देयर बी। हाँ, तो हम आपको बता दें
कि कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो कि जैसे लेट देयर बी नो से स्टार्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं, परंतु यदि प्रार्थना या सलाह, रिक्वेस्ट या एडवाइस लेट देयर बी से प्रारंभ हो, तो अगर कोई सेंटेंस बता रहा है कि लेट देयर बी से प्रारंभ हो, तो इसे दैट देयर शुड बी से ही रिपोर्ट करते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं कि जैसे ये हो गया, ही सेड लेट देयर बी नो। ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच हमारा लेट देयर बी से प्रारंभ है ना, तो इसके रूल्स भी हैं। तो क्या करते हैं, इसके रूल्स ये हैं कि हम इनको जो है, जब ये लेट देयर बी से प्रारंभ होते हैं तो हम इनको रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। इनकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब को जो है रिक्वेस्ट में बदल देते हैं और शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने बताया है आपको, दैट देयर शुड बी का प्रयोग होता है। लेट देयर बी से अगर प्रारंभ है तो इसे जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद देयर शुड बी से ही प्रारंभ करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच देयर लेट देयर बी से शुरू है, तो हम इसको इंडायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे, ही रिक्वेस्टेड। अगर ये लेट देयर बी से प्रारंभ है तो उसको रिक्वेस्ट में बदल देंगे, ही रिक्वेस्टेड दैट। देखिए हो गया दैट, फिर उसके बाद देयर शुड बी। यहाँ तक मैंने बताया था ना आपको कि मतलब जब वो लेट देयर बी से प्रारंभ हो तो उसको हम दैट देयर शुड बी से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड सेट को रिक्वेस्ट में बदल दिए, फिर उसके बाद आसान हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हमने दैट लिखा, फिर उसके बाद जो ऐसे लिखा वैसे ही लिख देंगे इसको, देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। हिज क्या है, माई केस है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो यहाँ पे हिज होएगा, हिज केस। तो नेक्स्ट जैसे कि कमांड, ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम्पल भी बुक से इसके अकॉर्डिंग करिएगा। ये आप पढ़िए, बुक में जो दिया है एक्सरसाइज आप उसको आसानी से करेंगे, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से एकदम जबान पे हो जाएगा, माइंड में एकदम रहेगा। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे कमांड का हो जाता है, इसमें कमांड मतलब आदेश देने का बोध होता है। ये देखिए कमांड, जैसे कुछ सेंटेंस में कमांड का बोध होता है ना, तो ये हम आपको बता दें कि कमांड वाले में क्या होता है, यदि लेट वाले वाक्य से किसी को आज्ञा देने का भाव का बोध होता है, मतलब आज्ञा देने का भाव होता है, तो ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट बनाने के नियम हैं ये कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं। कमांड है ना, कमांड क्या है, ऑर्डर है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लेट के स्थान पे दैट लिखते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन के बाद शुड का प्रयोग करते हैं तथा अन्य शब्दों को जैसे का तैसा लिख देते हैं। जैसे द किंग सेड, राजा ने कहा, राजा आदेश ही देगा, राजा रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं। तो द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, राजा ने कहा कि उस आदमी को स्वतंत्र कर दिया जाए, उस आदमी को स्वतंत्र कर दो। ये राजा ने कहा कि लेट द मैन बी सेट फ्री, उस आदमी को स्वतंत्र कर दो। तो ये देखिए राजा जो होता है वो ऑर्डर ही देगा, ऑफिसर है वो अपने क्लर्क को आदेश ही देगा, ऑर्डर ही देगा, न कि उससे रिक्वेस्ट करेगा। तो द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, तो इसका इनडायरेक्ट हमने कैसे बनाया, इनडायरेक्ट इसका क्या होगा, द किंग, ये कभी बदलता नहीं है, द किंग ऑर्डर्ड। देखिए मैंने कहा था रिपोर्टिंग और सेट को ऑर्डर में बदल दिया, द किंग ऑर्डर्ड दैट, लेट के स्थान पे दैट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद द मैन, लेट के स्थान पे दैट का प्रयोग कर दिया, फिर द मैन सब्जेक्ट है, द मैन शुड, बताया था ना सब्जेक्ट के बाद में शुड का प्रयोग है, द मैन शुड, फिर उसके बाद बी सेट फ्री। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। तो अगर आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। बिना एक्सरसाइज के ये कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। कहा गया ना, प्रैक्टिस इज की आप सक्सेसफुल। कहा जाता है कि एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है कि इट बाय प्रैक्टिस, 10th बाय चांस, इंटर बाय नॉलेज, BA बाय डांस। तो अगर हम प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ का तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।